हाय फ्रेंड्स, 17th बीपीएससी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। और अपडेट ये है कि मेंस की जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे डेट, यहाँ पे जीएस कब होगा, एसए का एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे अब तक का सबसे बिग अपडेट यही है कि बीपीएससी ने 17th बीपीएससी मेंस की जो डेट है वो एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर हम एक पक्ष की बात करें, जैसे अभी री एग्ज़ाम को लेकर अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, तो हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट जुडिशरी का जो अंतिम डिसीजन होगा वो इस एग्ज़ाम पे ज़रूर उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि डेट जो है वो कब दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ 25 मई को, यानी कि आपका हिंदी का और निबंध का पेपर होगा 26 अप्रैल को। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे अप्रैल है, तो आपके अप्रैल में 25 अप्रैल को सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर है, राइट। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ आप देख सकते हैं। 26 को आपका जीएस का पेपर होगा, 28 को आपका जीएस 2 का पेपर होगा, एंड जो 29 है वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि 17th के लिए आपने जो एक तरह से वैकल्पिक विषय लिया है, राइट, सो वो यहाँ पे होगा। इसके अलावा 29 को ही चाइल्ड यानी कि जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित जो ऐच्छिक विषय है, इनफैक्ट उसकी एग्ज़ाम होगी। और लास्ट में आपको 30 अप्रैल को यानी कि 30 अप्रैल को फाइनल यानी कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित जो ऐच्छिक सब्जेक्ट है उसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो नाउ अब तक का सबसे बिगेस्ट अपडेट यही है। इनफैक्ट जो भी कैंडिडेट बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड गाइस, बहुत ही कम समय बचा है, तो आप यू हैव टू बी डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टुडेज, दैट आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, देन आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को एक तरह से बेहतर रूप में इसको कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, मेंस की आंसर राइटिंग करें जितना हो सके, बिकॉज आपके पास बहुत ही कम डेज बचा हुआ है, 60 to 65 डेज। इनफैक्ट इस कंडीशन में ये हो जाता है कि हमें प्रेशराइज नहीं होना है, राइट। बेसिकली प्रेशराइज आप होंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको जेन्युइन चीज़ें अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको आंसर राइटिंग डे बाय डे करना है और PYQs का भी मूल्यांकन करते रहना है। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।